भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्ह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। कल आप सभी ने अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। इसके बाद आज हम इसी कथा में निरंतर आगे बढ़ते हुए 28वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर के अपने योद्धाओं से बोले कि यह कदार्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ है, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त करके बाद में वानर का रूप धारण करेगा, यानी इसको वानर की योनि प्राप्त होगी। तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के ग्रह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त करके उस निर्जल वन में क्षुधा त्रसा से अत्यंत व्याकुल होकर के भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग करके बाद में फलों को चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजर पर्वत पर वह इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग
होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद ऋषि कहते हैं कि त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन में संदेह हो गया है, इसे आप काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले कि कोई चित्रकुंडल नाम का महान वेश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उसकी वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन लोगों का श्री पुरुषोत्तम माह का पूरा महीना व्यतीत हो गया। अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी विद्वान स्त्री के सहित ब्राह्मण को उसने बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कदर्य भी पहुंच गया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मण को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयी सी दक्षिणा दी गई। उस दी हुई भूयी सी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण ग्रह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर के गदगद वाणी से बोला कि हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, है भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत अच्छी विधि से किया है, अच्छी प्रकार से किया है। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया है। आप कृतार्थ हो, सर्वदा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया है। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को उत्पन्न किया है। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक में और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विषामपते, तुम्हारी इस पूजा को देख करके मैं चकित हो गया हूं। अहो, तुमने बड़े भारी पुण्य को प्राप्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया है। भूरित भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से, पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को वह गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे द्विजलोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का तो कहना ही क्या है। नारद मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूंगा, इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांध करके दुष्ट महापापी रावण का विनाश किया था, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़ करके बाकी समस्त राक्षसों का वध किया। किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। अग्नि में परीक्षा करके श्री सीता माता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर के बोले कि हे श्री राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र बोले कि हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना चाहते हो तो सुनो।
यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर माने गए हैं, उनका वध हो गया है। उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि करके शीघ्र ही जीवन दान दे दो। तथास्तु यह कह करके ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके वानरों को जीवन दान दिया था। उसके बाद वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। श्री रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर के प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक श्री रामचंद्र जी बोले, प्रभु कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जांबवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहां से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाए। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहां जहां वास करे वहां के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर वहां पर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर वहां पर पहुंच जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहां वानर जाति के लोग निवास करते हैं वहां वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष होते हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहां तहां प्राणी निवास करता है वहां वहां अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। ऐसी हमारे शास्त्रों एवं वेदों की आज्ञा है। श्री नारायण बोले कि फिर वहां पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में जो उत्तम फल लगे हुए थे उनको तोड़ करके मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वहां वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और मृत्यु को सुख देने वाले मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित होकर के विलाप भी करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फड़ाता रहा और रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया और उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर के गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को वह निरंतर प्राप्त करने लगा। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास प्राप्त हुआ, यानी पुरुषोत्तम महीना आया और उसी प्रकार शीतवाद आदि से वह पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में असमर्थ नहीं हुआ, यानी जल पीने की इच्छा से सरोवर के पास तो गया लेकिन जल वह पी नहीं पाया। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों में निराहार, शिथिल इंद्री और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग पर आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ के जल से भींगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और उस समय उसके देह से प्राण निकल गए और दिव्य आभूषणों से तत्काल वह विभूषित होकर के दिव्य देह को प्राप्त होकर के नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाले शोभायमान पवित्र पीत वस्त्रारी कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला शोभायमान बाजू बंद कंकण अंगूठी हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख वाला था।
उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भैरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नृत्य हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देख करके अत्यंत विस्मय को प्राप्त होकर के कहने लगा कि पातकी, मेरे यह सुख मुझे कैसे प्राप्त हुआ है? यह विमान का सुख बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता है, फिर मुझे कैसे प्राप्त हुआ है? इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई दो अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही है, कोई पान हाथ में लिए खड़ी हुई है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही है, कोई गंगा जल से भरी झारी को लिए खड़ा हुआ है, कोई उसके सामने खड़ी गाने का बजाने को तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देख करके चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य का यह सब कुछ प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाऊं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने दुख और सुख का बहुत बड़ा जो है वह खजाना दिव्य विमान को सामने देख करके आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जान करके उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके चरणों में नमस्कार करके वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहे। इस प्रकार यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 28वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान या कथा के निमित्त दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।